शादी के बाद भी लड़की का पुराना प्यार। रिया एक अमीर परिवार की लड़की है। उसके परिवार के नाम पे सिर्फ उसके पिता है। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़ इस दुनिया से चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी देखभाल की है। रिया अपने पिता की बहुत लाडली है। रिया बिन माँ की बच्ची थी तो उसके पिता उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। उसकी देखभाल के लिए बहुत से नौकर चाकर थे। रिया के पिता उस पे एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कभी रिया से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की है। रिया के पिता उसकी सभी बातें मानते थे। जिस बेटी से वह इतना प्यार करते थे, आज वही पिता उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे, वो भी उनके दोस्त के बेटे के साथ, जिसका नाम रोहन है। रिया अपने आंखों में आंसू लिए अपने पिता की तरफ देखती है, लेकिन आज उसके आंसुओं से भी उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता उसके साथ ऐसा करेंगे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके पिता ये बात जानते थे कि वह रोनी से प्यार करती है। रिया ने अपने पिता से रोनी को मिलवाया भी तो था। रोनी एक अनाथ लड़का है। रिया और रोनी कॉलेज में मिले थे, वहीं उनकी दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रिया ने जब अपने पिता से रोनी को मिलाया तब उन्होंने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। रिया ने अपने पिता को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और रिया की शादी जबरदस्ती रोहन से करवा दी। ये बात रिया को बहुत बुरी लगी थी। रोहन का भी खुद का कारोबार है, वह बहुत अच्छा लड़का है। रिया शादी के बाद रोहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वह कभी उसे ठीक से बात नहीं करती। रोहन के साथ लड़ने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उसे कहती रहती, लेकिन रोहन उसकी बात को इग्नोर कर दिया करता। रिया कभी रोहन के माता पिता से बुरा व्यवहार नहीं करती है। रिया ने रोहन से ये तक कह दिया था कि वह उसे अपना पति नहीं मानती और ना कभी जीवन में मानेगी। रोहन के ऑफिस जाने के बाद रिया अपने बॉयफ्रेंड रोनी से मिलने जाती थी। ये बात रोज की हो गई थी। एक दिन रिया अपनी सास के साथ बाजार जाती है। वह दोनों अपनी ज़रूरत का सामान लेने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में रिया रोनी को देखती है, जिसे देख वह चौंक जाती है, क्योंकि रोनी ने रिया से कहा था कि वह काम की वजह से शहर से बाहर जा रहा है। वह अपनी सास से कुछ काम है बोल वही उतर जाती है। उसकी सास के जाने के बाद वह रोनी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहां जाकर उसकी बात सुनने के बाद वह हैरान रह जाती है। रोनी के सामने एक कपल था, जिसे वह माँ पापा कहकर बात कर रहा था। वह तीनों साथ में बहुत खुश लग रहे थे। उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं। क्या ये रोनी का परिवार है? उसका परिवार है तो वह झूठ क्यों बोलेगा कि वह अनाथ है? रिया अभी ये सोच ही रही थी कि कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। रिया जब पीछे देखती है तो वहाँ उसके पिता खड़े थे। वह अपने पिता को देख तुरंत उनके गले लग रोने लगती है। उसके पिता उसे शांत करते हैं। उसके बाद बोलते हैं, रिया, इसलिए मैं तुम्हारी शादी इस लड़के के साथ नहीं करवा रहा था। मुझे पता था ये तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे पैसे से प्यार करता है, इसलिए ये तुमसे प्यार का नाटक कर रहा था। रिया अपने पिता की तरफ देखती है, जैसे पूछना चाहती हो, आपको कैसे पता? उसका सवाल समझकर उसके पिता बताते हैं कि मैंने कई बार उनको साथ देखा है। फिर जब तुम उसे मुझसे मिलवाने घर ले आई तब मैंने इस लड़के के बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि इसका एक परिवार है और इसने झूठ बोल तुमसे दोस्ती की और प्यार का नाटक किया, ताकि वह तुम्हारे पैसे से आराम से जीवन बिता सके। रिया को ये बात सुन बहुत बुरा लगा। उसे याद आता है कि कैसे रोनी हमेशा उसके सामने दुखी ही रहता था और पैसे की कमी के बारे में बताया करता था
और रिया ने तो उसे कितनी बार पैसे दिए थे। वह कहता था कि पैसे वापस करेगा, लेकिन उसने कभी पैसे वापस दिए ही नहीं। और जब रिया शादी के बाद उसे मिलने जाती थी, तब रिया ने कहा था कि वह रोहन के साथ नहीं रहना चाहती। तो रोनी ने उसे कहा था कि वह अपने घर से पैसे और गहने लेकर आए, ताकि जब तक रोनी को जॉब नहीं मिल जाती तब तक के लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तब रिया को उसकी सभी बातें सही लगती थी, लेकिन सच जानने के बाद रिया को बहुत बुरा लग रहा था। उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसे सिर्फ उसके पैसों से प्यार था। रिया को अपनी गलतियों का भी एहसास होता है कि कैसे उसने शादी के बाद अपने पिता से बात करना ही बंद कर दिया था। वह अपने पिता से माफ़ी मांगती है, उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं और रोहन के साथ अपना नया जीवन शुरू करने का कहते हैं। रिया जब घर आती है तो रोहन भी घर आ गया था। रिया रोहन से अपनी की गई गलतियों की माफ़ी मांगती है। रोहन भी उसे माफ़ कर देता है और हमेशा उसके साथ रहने का वादा करता है।